اصل دي تعتبر كم حوالي. Michi va a tener acá por Michi. One habit. It is the place. Michi va a come. Only was she on the road. Battery low, please charge now. Connected to 6B7738
Evening chanting. Yoso Bhagava Arahant Samma Sambuddho Swakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Savaka Sangho Tamayang Bhagavantam Tadammam Sasangham Imehi Sakari Yatha Arhan Arokitehi Abhipujayama Sadhu Bhante Bhagava Suchira Parinibhutopi Pachima Janatanukampa Ime Sakari Dugat Panakara Bhuti Patiganatu Ammakam Vigaratam Hitaya Sukhaya Araham Samma Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Abhivadimi Sakatu Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Handmayam Buddhassa Bhagavato Ubbhavaganam Karam Karomasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Mayam Buddhanusatinayam Karomasi Tam Kopan Bhagavantam Evam Kalyano Kiti Saddho Abhugato Iti Piso Bhagava Arahan Samma Sambuddho Vijjacharana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisudhamma Sarati Satta Deva Manussanam Buddho Bhagavati Handmayam Buddha Vigitim Karomasi Buddhavarahanta Varatadigunaadiyuto Shuddha Vijnana Karuna Isamagatato Dodesiyo Sujanata Kamalang Vasuro Vandamiham Tamarinam Sirasajinenam Buddhoyo Sabbaparinam Saranam Kemamuttamam Vatamanusatittanam Bandamitam Sirenam Buddhasasmi Dasoa Buddho Me Sami Kissaro
बुद्धस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्यैव सुबोधितम् नास्ति मे शरणम् अन्यत् बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदं सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसेन बुद्धियुक्तं प्रकटमय उपटिगनाथोच्यन्त कालान्तरे संवरितुं न बुद्धे आनन्दमयं ब्रह्मानुसतिनयं करोमसि स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिग्धिको अकालिको एहिपस्सिको पनैको पश्चात् वेदितव्यो विඤ्ඤाहीते आनन्दमयं ब्रह्माभिगीतिं करोमसि स्वाखाततादिगुणयोगवशेन सेयो यो मग्गपाकपरियतिविमोक्षभेदो धम्मो कुलोकपतन तदधारिधारी वन्नाम्यहं तमरं वरधम्ममीदम् धम्मो नो सर्वपाणिनं शरणं क्षेममुत्तमम् द्वितीयानुसतीतानं वन्दामि तं शिरेणहम् धम्मस्मि दासो वा धम्मो मे सामितिस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नास्ति मे शरणम् अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदं सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा धम्मो पठिगनाथोच्यन्त कालान्तरे संवरितुं न धम्मे आनन्दमयं सङ्गानुसतिनयं करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो बाहुने दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यखेतं लोकसाति
अन्धमयं संगाभिगीतिं करोमसे सधम्मजो सुपटिपत्तिगुणादियुतो दोऽट्ठविदो हरियपुद्गलसङ्गसेतो शीलादिधम्मपवरा सयकायचित्तो वन्दाम्यहं तमलियान् गणं सुशुद्धम् सङ्गुरु सर्वपाणिन शरणं खेममुत्तमम् तृतीयानुसतीर्थान् वन्दामि तं शिरेण सङ्गस्सस्मि दासो वा सङ्गो मे सामिकिस्सरो सङ्गसहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि सङ्गस्य पटिपन्नतं नास्ति मे शरणम् अन्यत् सङ्गो मे शरणं वरम् एतेन सत्यवद्येन वड्डेयं सत्तु शासने सङ्गं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं इदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा कायेन वाचा मनसा संगे कुकम्मं प्रकटन्न संगो पठगनाथो चिंत कालांतरे संवर्जन संगे तिलक्कन सुत्ता का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। पेज 109 अनात्म लक्षण का प्रवचन। सभी मनुष्यों को अनात्म लक्षण समझने का कठिन प्रयास करना चाहिए। अत्तभाव एवं अत्त संज्ञा से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के लिए सम्यक संबुद्ध ने उस सत्य को साक्षात्कार करके प्रकाश में लाया है ताकि उच्चतर प्रतिवेदन की भावना करके उत्तम ज्ञान प्राप्त हो और दृश्यमान धर्मों का परीक्षण कर उनका संपूर्ण ज्ञान हो। चित्त के सभी आसवों से पूर्ण विमुक्ति हो। इस शिक्षा का ज्ञान पूर्वक अनुसरण करने की इच्छा करने वाले इसके शुभ फलों को सिद्ध करने हेतु इस सूत्र का पाठ करें। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान वाराणसी में किसी पतन में मृगोद्यान में विहार कर रहे थे। वहां भगवान ने 5 भिक्षुओं के समूह को आमंत्रित किया। भिक्षुओं, रूप शरीर अनात्म है। यदि रूप आत्म होता तो यह हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने रूप के बारे में यह कह पाते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा न हो। परंतु क्योंकि रूप अनात्म है, रूप हमें कष्ट देता है और हम रूप के बारे में यह नहीं कह सकते, मेरा रूप ऐसा हो, मेरा रूप ऐसा न हो। भिक्षुओं, वेदना अनात्म है। यदि वेदना आत्म होती तो यह हमें कष्ट नहीं देती और हम वेदना के बारे में यह कह पाते, मुझे ऐसी वेदना हो, मुझे ऐसी वेदना न हो। परंतु क्योंकि वेदना अनात्म है, वेदना हमें कष्ट देती है और हम वेदना के बारे में यह नहीं कह सकते,
कह पाते मुझे ऐसी वेदना हो, मुझे ऐसी वेदना न हो। भिक्षुओं, संज्ञा अनात्म है। यदि संज्ञा आत्म होती तो यह हमें कष्ट नहीं देती और हम अपनी संज्ञा के बारे में यह कह पाते मेरी संज्ञा ऐसी हो, मेरी संज्ञा ऐसी न हो। परंतु क्योंकि संज्ञा अनात्म है, संज्ञा हमें कष्ट देती है और हम संज्ञा के बारे में यह नहीं कह पाते मेरी संज्ञा ऐसी हो, मेरी संज्ञा ऐसी न हो। भिक्षुओं, संस्कार अनात्म है। यदि संस्कार आत्म होते तो ये हमें कष्ट नहीं देते और हम अपने संस्कारों के बारे में यह कह पाते मेरे संस्कार ऐसे हों, मेरे संस्कार ऐसे न हो। परंतु क्योंकि संस्कार अनात्म है, संस्कार हमें कष्ट देती हैं और हम संस्कार के बारे में यह नहीं कह पाते मेरे संस्कार ऐसे हों, मेरे संस्कार ऐसे न हो। भिक्षुओं, विज्ञान अनात्म है। यदि विज्ञान आत्म होता तो यह हमें कष्ट नहीं देता और हम अपने विज्ञान के बारे में यह कह पाते मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा न हो। परंतु क्योंकि विज्ञान अनात्म है, विज्ञान हमें कष्ट देता है और हम विज्ञान के बारे में यह नहीं कह पाते मेरा विज्ञान ऐसा हो, मेरा विज्ञान ऐसा न हो। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, रूप नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, वेदना नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, संज्ञा नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, संस्कार नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनते। भिक्षुओं, तुम क्या मानते हो, विज्ञान नित्य है या अनित्य? अनित्य बनते। जो अनित्य है वह दुख है अथवा सुख, दुख बनते। जो अनित्य है, दुख है, परिवर्तनशील है, क्या उसे यह समझना यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्म है, ठीक है? नहीं बनते। अतः भिक्षुओं, जो भी रूप है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल का, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास,
सभी रूपों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्म नहीं है। जो भी वेदना है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल की, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी वेदनाओं को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरी नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्म नहीं है। जो भी संज्ञा है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल की, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी संज्ञाओं को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरी नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्म नहीं है। जो भी संस्कार हैं, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल के, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी संस्कारों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा आत्म नहीं है। जो भी विज्ञान है, भूत, भविष्य अथवा वर्तमान काल के, आंतरिक अथवा बाह्य, स्थूल अथवा सूक्ष्म, निम्न अथवा उच्च, दूर अथवा पास, सभी विज्ञानों को सम्यक प्रज्ञा से यथाभूत ऐसे जानना चाहिए, यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं, यह मेरा आत्म नहीं है। इस प्रकार जानते हुए भिक्षुओं, श्रुतवान आर्य श्रावक का रूप से मोह भंग हो जाता है, वेदना से मोह भंग हो जाता है, संज्ञा से मोह भंग हो जाता है, संस्कार से मोह भंग हो जाता है, विज्ञान से मोह भंग हो जाता है। मोह भंग के कारण विरक्त हो जाता है, विरक्ति से चित्त विमुक्त हो जाता है, तथा विमुक्त चित्त यह जान लेता है मुक्ति हो गई है और पुनर्जन्म समाप्त हो गए हैं, ब्रह्मचर्य पूर्ण हुआ, करणीय कर लिया, अब और किसी अवस्था में आना नहीं होगा। भगवान ने ऐसा कहा। 5 भिक्षुओं के समूह ने प्रसन्न होकर भगवान के प्रवचन का अभिनंदन किया। जब यह प्रवचन दिया जा रहा था, 5 भिक्षुओं के मानस आसक्ति रहित हो आसव मुक्त हो गए। अजान झा का जो प्रवचन कल हमने सुना था आधा, उसको आज पूरा सुनेंगे इन द डेड ऑफ नाइट।
Yes, this is the 49th. Well, that's how most people are. This mind of ours, these defilements, if you follow them, they'll cause trouble. The more you follow them, the more the practice degenerates. But the real practice, sometimes you even amaze yourself with your zeal. Whether other people practice or not, don't take any interest. Simply do your own practice consistently. Whoever comes or goes, it doesn't matter. Just do the practice. You must look at yourself before it can be called practice. When you really practice, there are no conflicts in your mind. There's only Dhamma. Wherever you are still inept, wherever you are still lacking, that's where you must apply yourself. If you haven't yet cracked it, don't give up. Having finished with one thing, you get stuck on another. So persist with it until you crack it. Don't let up. Don't be content until it's finished. Put all your attention. While sitting, lying down, or walking, watch right down. It's just like a farmer who hasn't yet finished his fields. Every year he plants rice, but this year he still hasn't managed to get it all finished. So his mind is stuck on that. He can't rest contented. His work is still unfinished. Even when he's with his friends, he can't relax. He's all the time nagged by his unfinished business. Or like a mother who leaves her baby upstairs in the house while she goes to feed the animals below. She's always got her baby in mind, lest it should fall from the house. Even though she may do other things, her baby is never far from her thoughts. It's the same with us in our practice. We never forget it. Even though we may do other things, our practice is never far from our thoughts. It's constantly with us, day and night. It has to be like this if you're really going to make progress. In the beginning, you must rely on a teacher to instruct and advise you. When you understand, then practice. When the teacher has instructed you, follow the instructions. If you understand the practice, it's no longer necessary for the teacher to teach you. Just do the work yourselves. Whenever heedlessness or unwholesome qualities arise, know for yourself, teach yourself. Do the practice yourself. The mind is the one who knows, the witness. The mind knows for itself if you're still very deluded or only a little deluded. Wherever you are still faulty, try to practice right at that point. Apply yourself to it. Practice is like that. It's almost like being crazy. But you could even say that you are crazy. When you really practice, you're crazy. You flip. You have distorted perception, and then you adjust your perception. If you don't adjust it, it's just going to be as troublesome, just as wretched as before. So, there's a lot of suffering in the practice, but if you don't know your own suffering, you won't understand the noble truth of suffering. To understand suffering, to kill it off, you first have to encounter it. If you want to shoot a bird, but you don't go out and find it, how will you ever shoot it? Suffering, suffering. The Buddha taught about suffering, the suffering of birth, the suffering of old age. If you don't want to experience suffering, you won't see suffering. If you don't see suffering, you won't understand suffering. If you don't understand suffering, you won't be able to get rid of suffering. Now, people don't want to see suffering. They don't want to experience it. If they suffer here, they run over there. You see? They're simply dragging their suffering around with them. They never kill it. They don't contemplate or investigate it. If they feel suffering here, they run over there. If it arises there, they run back here. They try to run away from the suffering physically. As long as you're still ignorant, wherever you go, you'll find suffering. Even if you boarded an aeroplane to get away from it, it would board the plane with you. If you dived under the water, it would dive in with you, because suffering lies within us. But we don't know that. If it lies within us, where can we run to escape it? People have suffering in one place, so they go somewhere else. When suffering arises there, they run off again. They think they're running away from suffering, but they're not. Suffering goes with them. They carry suffering around without knowing it. If we don't know the cause of suffering, then we can't know the cessation of suffering. There's no way we can escape it. You must look into this intently until you're beyond doubt. You must dare to practice. Don't shirk it, either in a group or alone. If others are lazy, it doesn't matter. Whoever does a lot of walking meditation, a lot of practice, I guarantee results. If you really practice consistently, whether others come or go or whatever, one rains retreat is enough. Do it like I've been telling you here. Listen to the teacher's words. Don't quibble. Don't be stubborn.
Whatever he tells you to do, go right ahead and do it. You needn't be timid about the practice. Knowledge will surely arise from it. Practice is also patipada. What is patipada? Practice evenly, consistently. Don't practice like old Reverend Pei. One rains retreat, he determined to stop talking. He stopped talking all right, but then he started writing notes. Tomorrow, please toast me some rice. He wanted to eat toasted rice. He stopped talking, but ended up writing so many notes, he was even more scattered than before. One minute he'd write one thing, the next another. What a farce. I don't know why he bothered determining not to talk. He didn't know what the practice was. Actually, our practice is to be content with little, just to be natural. Don't worry whether you feel lazy or diligent. Don't even say, I'm diligent or I'm lazy. Most people practice only when they feel diligent. If they feel lazy, they don't bother. This is how people usually are. But monks shouldn't think like that. If you're diligent, you practice. When you're lazy, you still practice. Don't bother with other things. Cut them off. Throw them out. Train yourself. Practice consistently, whether day or night, this year, next year, whatever the time. Don't pay attention to thoughts of diligence or laziness. Don't worry whether it's hot or cold. Just do it. This is called samma patipada, right practice. Some people really apply themselves to the practice for 6 or 7 days. Then, when they don't get the results they wanted, give it up and revert completely, indulging in chatter, socializing and whatever. Then they remember the practice and go at it for another 6 or 7 days. Then they give it up again. It's like the way some people work. At first they throw themselves into it. Then, when they stop, they don't even bother to pick up their tools. They just walk off and leave them there. Later on, when the soil is all caked up, they remember their work and do a bit more, only to leave it again. Doing things this way, you'll never get a decent garden or paddy. Our practice is the same. If you think this patipada is unimportant, you won't get anywhere with the practice. Samma patipada is unquestionably important. Do it constantly. Don't listen to your moods. So what if your mood is good or not? The Buddha didn't bother with those things. He had experienced all the good things and bad things, the right things and wrong things. That was his practice. Taking only what you like and discarding whatever you don't like isn't practice. It's disaster. Wherever you go, you'll never be satisfied. Wherever you stay, there'll be suffering. Practicing like this is like the Brahmins making their sacrifices. Why do they do it? Because they want something in exchange. Some of us practice like this. Why do we practice? Because we seek rebirth or another state of being. We want to attain something. If we don't get what we want, then we don't want to practice. It's like the Brahmins making their sacrifices. They do so because of desire. The Buddha didn't teach like that. The cultivation of the practice is for giving up, for letting go, for stopping, for uprooting. You don't do it for rebirth into any particular state. There was once a Thera who'd gone forth into the Mahanikai sect initially, but he found it not strict enough, so he took the Dhammayut ordination. Then he started practicing. Sometimes he'd fast for 15 days. Then when he ate, he'd eat only leaves and grass. He thought that eating animals was bad karma, that it would be better to eat leaves and grass. After a while he thought, being a monk is not so good. It's inconvenient. It's hard to maintain my vegetarian practice as a monk. Maybe I'll disrobe and become a pakhao, an anagarika. So he disrobed and became a pakhao, so that he could gather the leaves and grass for himself and dig for roots and yams. He carried on like that for a while, till in the end he didn't know what he should be doing. He gave it all up. He gave up being a monk, gave up being a pakhao, gave up everything. These days I don't know what he's doing. Maybe he's dead. I don't know. This is because he couldn't find anything to suit his mind. He didn't realize that he was simply following defilements. The defilements were leading him on, but he didn't know it. Did the Buddha disrobe and become a pakhao? How did the Buddha practice? What did he do? He didn't consider this. Did the Buddha go and eat leaves and grass like a cow? Sure, if you want to eat like that, go ahead, if that's all you can manage, but don't go around criticizing others. Whatever standard of practice you find suitable, then persevere with that. Don't gouge or carve too much, or you won't have a decent handle. Which literally means don't overdo it.
You'll be left with nothing, and in the end, just give up. Some people are like this. When it comes to walking meditation, they really go at it for 15 days or so. They don't even bother eating, just walk. Then when they finish, they just lie around and sleep. They don't bother considering carefully before they start to practice. In the end, nothing suits them. Being a monk doesn't suit them, being a Pakar doesn't suit them. So they end up with nothing. People like this don't know practice. They don't look into the reasons for practicing. Think about what you're practicing for. This teaching is taught for the sake of letting go, for giving up. The mind wants to love this person and hate that person. These things may arise, but don't take them to be real. So, what are we practicing for? Simply so that we can give up these very things. Even if you attain peace, throw out the peace. If knowledge arises, throw out the knowledge. If you know, then you know. But if you take that knowing to be your own, then you think you know something. Then you think you're better than others. After a while, you can't live anywhere. Wherever you live, problems arise. If you practice wrongly, it's just as if you didn't practice at all. Practice according to your capacity. Do you sleep a lot? Then try going against the grain. Do you eat a lot? Then try eating less. Take as much practice as you need, using Sila, Samadhi and Panya as your basis. Then throw in the Dhutanga practices also. These Dhutanga practices are for digging into the defilements. You may find the basic practices still not enough to really uproot the defilements, so you have to incorporate the Dhutanga practices as well. Now, these Dhutanga practices are really useful. Some people can't kill off their defilements with basic Sila and Samadhi. They have to bring in the Dhutanga practices to help out. The Dhutanga practices cut off many things. Living at the foot of a tree isn't against the precepts. But if you determine the Dhutanga practice of living in a charnel ground, then don't do it. That's wrong. Try it out. What's it like to live in a charnel ground? Is it the same as living in a group? But if you determine the Dhutanga practice of living in a charnel ground and then don't do it, that's wrong. Try it out. What's it like to live in a charnel ground? Is it the same as living in a group? Dhutanga. This translates as the practices which are hard to do. These are the practices of the noble ones. Whoever wants to be a noble one must use the Dhutanga practices to cut the defilements. It's difficult to observe them, and it's hard to find people with the commitment to practice them, because they go against the grain. For instance, they say to limit your robes to the basic 3 robes, to maintain yourself on alms food, to eat only from the bowl, to eat only what you get on alms round. If anyone brings food to offer afterwards, you don't accept it. Keeping this last practice in central Thailand is easy. The food is quite adequate, because there they put a lot of food in your bowl. But when you come to the northeast here, this Dhutanga takes on subtle nuances. Here, you just get plain rice. In these parts, the tradition is to put only plain rice in the alms bowl. In central Thailand, they give rice and other foods also. But around these parts, you get only plain rice. This Dhutanga practice becomes really ascetic. You eat only plain rice. Whatever is offered afterwards, you don't accept. Then there is eating once a day, at one sitting, from only one bowl. When you finish eating, you get up from your seat and don't eat again that day. These are called Dhutanga practices. Now, who will practice them? It's hard these days to find people with enough commitment to practice them because they are demanding. But that's why they are so beneficial. What people call practice these days is not really practice. If you really practice, it's no easy matter. Most people don't dare to really practice, don't dare to really go against the grain. They don't want to do anything which runs contrary to their feelings. People don't want to resist the defilements. They don't want to dig at them or get rid of them. In our practice, they say not to follow your own moods. Consider, for countless lifetimes already, we've been fooled into believing that the mind is our own. Actually, it isn't. It's just an imposter. It drags us into greed, drags us into aversion, drags us into delusion, drags us into theft, plunder, desire, and hatred. These things aren't ours. Just ask yourself right now, do you want to be good? Everybody wants to be good. Now, doing all these things, is that good? There. People commit malicious acts, and yet they want to be good.
That's why I say these things are tricksters. That's all they are. The Buddha didn't want us to follow the mind. He wanted us to train it. If it goes one way, then take cover another way. When it goes over there, take cover back here. To put it simply, whatever the mind wants, don't let it have it. It's as if we've been friends for years and years, but we finally reach a point where our ideas are no longer the same. We split up and go our separate ways. We no longer understand each other. In fact, we even argue. So we break up. That's right. Don't follow your own mind. Whoever follows his own mind follows its likes and desires and everything else. That person hasn't yet practiced at all. This is why I say that what people call practice is not really practice, it's disaster. If you don't stop and take a look, don't try the practice, you won't see, you won't attain the Dhamma. To put it straight, in our practice you have to commit your very life. It's not that it isn't difficult. This practice has to entail some suffering, especially in the first year or two. There's a lot of suffering. The young monks and novices really have a hard time. I've had a lot of difficulties in the past, especially with food. What can you expect? Becoming a monk at 20 when you're just getting into your food and sleep? Some days I'd sit alone and just dream of food. I'd want to eat bananas in syrup or papaya salad, and my saliva would start to run. This is part of the training. All these things are not easy. This business of food and eating can lead one into a lot of bad karma. Take someone who's just growing up, just getting into his food and sleep, and constrain him in these robes, and his feelings run amok. It's like damming up a flowing torrent. Sometimes the dam just breaks. If it survives, that's fine, but not if it just collapses. My meditation in the first year was nothing else, just food. I was so restless. Sometimes I would just sit there, and it was almost as if I was actually popping bananas into my mouth. I could almost feel myself breaking the bananas into pieces and putting them in my mouth. And this is all part of the practice. So don't be afraid of it. We've all been deluded for countless lifetimes now, so coming to train ourselves, to correct ourselves, is no easy matter. But if it's difficult, it's worth doing. Why should we bother with easy things? Anybody can do the easy things. We should train ourselves to do that which is difficult. It must have been the same for the Buddha. If he just worried about his family and relatives, his wealth and his past sensual pleasures, he'd never have become the Buddha. These aren't trifling matters either. They're just what most people are looking for. So going forth at an early age and giving up these things is just like dying. And yet some people come up and say, oh, it's easy for you, Luang Por. You never had a wife and children to worry about, so it's easy for you. I say, don't get too close to me when you say that, or you'll get a clout over the head. As if I didn't have a heart or something. When it comes to people, it's no trifling matter. It's what life is all about. So we Dhamma practitioners should earnestly get into the practice, really dare to do it. Don't believe others, just listen to the Buddha's teaching. Establish peace in your hearts. In time you'll understand. Practice, reflect, contemplate, and the fruits of the practice will be there. The cause and the result are proportional. Don't give in to your moods. In the beginning, even finding the right amount of sleep is difficult. You may determine to sleep a certain time, but can't manage it. You must train yourself. Whatever time you decide to get up, then get up as soon as it comes around. Sometimes you can do it, but sometimes as soon as you awake, you say to yourself, get up, and the body won't budge. You may have to say to yourself, 1, 2, if I reach the count of 3 and I still don't get up, may I fall into hell. You have to teach yourself like this. When you get to 3, you'll get up immediately. You'll be afraid of falling into hell. You must train yourself, and you can't dispense with the training. You must train yourself from all angles. Don't just lean on your teacher, your friends, or the group all the time, or you'll never become wise. It's not necessary to hear so much instruction. Just hear the teaching once or twice, and then do it. The well-trained mind won't dare cause trouble, even in private. In the mind of the adept, there's no such thing as private or public. All noble ones have confidence in their own hearts. We should be like this. Some people become monks simply to find an easy life. Where does ease come from? What is its cause?
All ease has to be preceded by suffering. In all things, it's the same. You must work before you get rice. In all things, you must first experience difficulty. Some people become monks in order to rest and take it easy. They say they just want to sit around and rest a while. If you don't study the books, do you expect to be able to read and write? It can't be done. This is why most people who have studied a lot and become monks never get anywhere. Their knowledge is of a different kind, on a different path. They don't train themselves. They don't look at their minds. They only stir up their minds with confusion, seeking things which are not conducive to calm and restraint. The knowledge of the Buddha is not worldly knowledge. It is supramundane knowledge, of a different knowledge altogether. This is why whoever goes forth into the Buddhist monkhood must give up whatever level or status or position they've held previously. Even when a king goes forth, he must relinquish his previous status. He doesn't bring that worldly stuff into the monkhood with him to throw his weight around with. He doesn't bring his wealth, status, knowledge or power into the monkhood with him. The practice concerns giving up, letting go, uprooting, stopping. You must understand this in order to make the practice work. If you're sick and don't treat the illness with medicine, do you think the illness will cure itself? Wherever you're afraid, you should go. Wherever you are afraid, you should go. Wherever there's a cemetery or a charnel ground which is particularly fearsome, go there. Put on your robes, go there and contemplate. Anicca sankhara, truly conditioned things cannot last. Do standing and walking meditation there. Look inward and see where your fear lies. It will be all too obvious. Understand the truth of all conditioned things. Stay there and watch until dusk falls and it gets darker and darker, until you are even able to stay there all night. The Buddha said, whoever sees the Dhamma sees the Tathagata. Whoever sees the Tathagata sees Nibbana. If we don't follow his example, how will we see the Dhamma? If we don't see the Dhamma, how will we know the Buddha? If we don't see the Buddha, how will we know the qualities of the Buddha? Only if we practice in the footsteps of the Buddha will we know what the Buddha taught is. Only if we practice in the footsteps of the Buddha will we know that what the Buddha taught is utterly certain, that the Buddha's teaching is the supreme truth. This is the 50th talk. अब आज की टॉक का हिंदी रूपांतर करेंगे, हिंदी अनुवाद। जहाँ पे भी आपकी कुछ कमजोरी हो, जहाँ कुछ त्रुटि हो, वहीं पे आपको अपने को लगाना चाहिए। जब तक वो बात पूरी समाप्त न हो जाए तब तक पीछे पड़े रहो, और जब एक चीज समाप्त हो जाए तो फिर दूसरे पर चलो। जब तक समाप्त ना हो तब तक छोड़ो मत। बैठे लेटे चलते फिरते हर क्षण उस कमी की ओर ध्यान रहे। ये ऐसे है जैसे कि एक किसान जो है, जब उसने अपने खेतों को पूरी तरह से काम नहीं किया है तो कहीं भी हो वो आराम से नहीं बैठ सकता, उसको हमेशा खेत की चिंता लगी रहती है। या एक माँ जिसने अपने बच्चे को ऊपर छोड़ा हुआ है और वो नीचे जानवरों को खाना खिलाने गई है, तो हमेशा वो बच्चा उसके मन में रहता है। चाहे वो कुछ भी काम करे, बच्चा उसके मन से जाता नहीं है। इसी प्रकार हमारी भी साधना होनी चाहिए। हमारे में क्या कमी है वो हमेशा ख्याल रहे और उसको दूर करने के लिए प्रयास अनवरत दिन और रात चलता रहे, तभी साधना में प्रगति हो सकती है। शुरू में आपको एक किसी आचार्य पे निर्भर करना पड़ता है जो आपको एडवाइस कर सके, लेकिन जब आप समझ जाएं, जब टीचर ने आपको समझा दिया है तो जो वो समझा रहे हैं वैसे प्रैक्टिस करनी है। फिर टीचर को जरूरत नहीं कि वो आपको बार बार समझाए। जब भी प्रमाद जागे या कुशल चेतनाएं जागे, वो आपको सिखाने के लिए जाती है। उससे सीखो, अपनी साधना स्वयं करना सीखो। ये मन है जो खुद जानता है, समझता है, और वही समझता है कि
कि आप कभी भी मोह में पड़े हुए हैं या थोड़े मोह में पड़े हैं या बहुत मोह में पड़े हैं, जहाँ जहाँ कमी है वहीं वहीं साधना करते रहो, वहीं वहीं अपना एफर्ट लगाओ। इसी तरह साधना होती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा क्रेजी हो रहे हैं, लेकिन असली प्रैक्टिस तो तभी होगी। आपका देखने का नजरिया ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, तो ऐसा लगेगा जैसे हम सब उलट दिए सब कुछ। थोड़ा परेशानी तो होने ही वाली है। तो इसलिए साधना में काफी कष्ट होता है, खासतौर पे शुरू शुरू में, क्योंकि अगर आप अपनी दुख को नहीं जानेंगे तो दुख के आर्य सत्य को कैसे समझेंगे। भगवान ने कहा है सफरिंग, दुख को समझना चाहिए। दुख आएगा ही नहीं, उसको देखेंगे नहीं तो कैसे होगा। अगर आप किसी पक्षी को तीर मारना चाहते हैं और बाहर ही ना जाए घर से, तो कैसे काम चलेगा। भगवान ने कहा जाति भी दुखा और जरा भी दुखा, और आप कहें कि हमें तो दुख नहीं चाहिए, तो कैसे कैसे आप उसको समझेंगे और कैसे उससे मुक्त होंगे। दिक्कत ये है कि आजकल अगर थोड़ी भी दुख होता है, आज यहाँ दुख होता है तो आदमी वहां जाना शुरू कर देता है, कहीं और चला जाता है, कहीं और फिर दुख होता है तो फिर यहाँ आना चलता रहता है। उस दुख को समाप्त करने की कोशिश नहीं करते, उससे भागने की कोशिश करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि दुख तुम्हारे साथ है हमेशा। तुम चाहे हवाई जहाज में जाओ, चाहे समुद्र के अंदर चले जाओ, दुख तो साथ ही चलेगा। स्थान बदलने से दुख बदलने वाला नहीं है। आपको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए अपने भीतर, जब तक कि सारे शंकाएं समाप्त न हो जाए। और साधना करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, उससे भागो मत, चाहे अकेले हो चाहे ग्रुप में हो। अगर दूसरे लोग साधना नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, तुम अपनी साधना करते रहो। जो भी ध्यान करता रहेगा, वॉकिंग मेडिटेशन लंबे समय तक करेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि लाभ होकर ही रहेगा। और बहुत अच्छी तरह साधना करें तो 1 वर्षावास ही काफी है। जैसे मैंने आपसे समझाया है वैसे साधना करते रहो, उस पर अननेसेसरी डाउट करके और एक स्टबर्न की तरह नहीं मानना, ऐसा मत व्यवहार करो। जो भी टीचर तुमसे कहता है उसे करो और घबराओ नहीं। प्रैक्टिस को ही प्रतिपदा कहते हैं, मध्यम मार्ग कहते हैं। पुराने एक किसी को उदाहरण दे रहे हैं रेवरेंड पे का, कि उन्होंने सोचा कि वर्षावास में वो बात नहीं करेंगे, लेकिन वो निरंतरता से नोट लिखते रहे, कभी ये मुझे चाहिए कभी वो चाहिए। भगवान कहते हैं कि कितना कितना मूर्ख सा भरा काम है। क्यों, मुझे समझ नहीं आया क्यों उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा। क्लियरली उनको मालूम ही नहीं कि साधना कैसे करनी चाहिए। हमारी साधना का मुख्य बात यह है कि हमें कम चीजें चाहिए, संतोष, कम से ही संतोष करें। ये इस बात की चिंता नहीं करें कि आपको आलस्य आ रहा है कि वीर्य जाग रहा है। ये भी मत कहो कि मैं वीर्यवान हूँ, मैं आलस्य हूँ। कुछ भी हो, आलस्य हूँ तभी साधना करनी है, और वीर्य है खूब तब भी साधना करनी है। दिन और रात, इस साल अगले साल जब भी समय हो, अपनी साधना निरंतरता से करते रहनी है। चाहे ठंड सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उसी को सम्मा पटिपदा, राइट प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग 5-6 दिन साधना करते हैं, फिर देखते हैं अच्छा अभी तो जो चाहते थे रिजल्ट होता है नहीं, छोड़ो चलो, अब फिर बातचीत में लग गए। फिर उनको कुछ दिन बाद याद आता है, फिर 5-6 दिन करते हैं और फिर वही काम फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे करने से कैसे लाभ होगा। आपको कभी भी एक खेत भी अगर बनाना हो, धान भी होनी हो, तब भी ऐसे नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है कि साधना आवश्यक नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे साधना में। समझना होगा कि साधना बहुत आवश्यक है और इसको निरंतरता से करना है। अपने मूड के हिसाब से साधना नहीं करनी है कि अच्छा मूड नहीं है तो आज नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध ने इस तरह की चीजों को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने भी कई अच्छी और बुरी चीजें अनुभव की, लेकिन जो आप चाहते हैं उसको लेंगे और जो नहीं चाहते उसको नहीं लेंगे, तो ये साधना नहीं है। ये तो वैसी साधना हो गई जैसे ब्राह्मण यज्ञ करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए।
और अगर हम भी एक अच्छा पुनर्जन्म मिलने के लिए साधना करते हैं तो हमारी भी हालत होनी जैसी है, क्योंकि हमारी साधना तृष्णा से प्रेरित है। ऐसी भगवान ने बोलते ये नहीं सिखाया था। साधना जो है त्याग करने के लिए है, अपने संस्कारों को उखाड़ने के लिए है, किसी विशेष प्लेन में पुनर्जन्म के लिए नहीं है। एक और उदाहरण दे रहे हैं, किसी एक थेरा थे जो पहले महानिकाय में थे, पर उनको लगा ये लोग स्ट्रिक्ट नहीं है, तो धम्मयुद्ध में ऑर्डिनेशन किया, वहाँ प्रैक्टिस किया। कभी कभी वो 15 दिन तक सब उपवास करते थे और तब फिर बाद में सिर्फ पत्ते और घास खाते थे। उन्हें लगा कि जानवरों को खाना बहुत ही गलत बात है, तो इसलिए वो घास और पत्ते ही खाते थे। और कुछ दिनों बाद उनको लगा अरे भिक्षु बनना तो कुछ अच्छी बात नहीं है, बड़ा इनकन्वीनियंट है, यहाँ पे तो मैं अपनी वेजिटेरियन रह ही नहीं सकता। अच्छा हो अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ और अनागारिका बन जाऊँ। तो फिर वो अनागारिका बन गए ताकि वो पत्ते और घास और रूट्स इकट्ठे कर सकें अपने आप। कुछ समय तक ऐसा किया और अंत में उनको पता ही नहीं चला कि क्या करना है, अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, भिक्षु बनना छोड़ दिया, अनागारिका छोड़ दिया, मुझे मालूम नहीं आजकल वो क्या कर रहे हैं। वो समझ नहीं रहा था कि वो अपने विकारों को फॉलो कर रहा है और विकार उसको आगे बढ़ा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। क्या भगवान बुद्ध ने भी डिसरोब किया था और पकाव बन गए थे? उन्होंने कैसे प्रैक्टिस की? क्या उन्होंने भी गाय की तरह पत्ते और घास खाना शुरू कर दिया था? आप भी खाना चाहते हो तो चलो करिए, कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरों को क्रिटिसाइज मत करो। जो भी आप जिस तरह का स्तर बनाना चाहते हैं साधना का, उसको बनाए रखो, बस इतना मत करो कि संभाल ही ना सको, तो फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा, सब कुछ साधना ही छूट जाएगी। कुछ लोग इसी तरह के होते हैं, जब वॉकिंग मेडिटेशन करेंगे तो करते ही रहेंगे 10 दिन 15 दिन, खाना भी नहीं खाएंगे और फिर समाप्त हो गया तो लेट जाएंगे और सो जाएंगे और वो ठीक से सोचेंगे भी नहीं साधना करने से पहले कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और अंत में उनको लगता है कि ये भिक्षु का जीवन हमारे लिए नहीं है, अनागारिका का जीवन हमारे लिए नहीं है। इस तरह के लोग समझते नहीं है कि साधना किस लिए करनी है, साधना के कारण को जानते नहीं है। साधना त्याग के लिए है, छोड़ने के लिए है। हमारा मन इसको प्रेम करना चाहता है, इसको नफरत करना चाहता है, इस तरह की चीजें उठती हैं, लेकिन आप उनको सत्य न माने। हम क्यों साधना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम हर चीज को छोड़ त्याग कर सकें। शांति भी आती है तो उससे भी न चिपके, ज्ञान भी जागता है तो उससे भी न चिपके। जो आप जानते हैं वो तो जानेंगे ही, उससे चिपकने की क्या जरूरत है? अगर आप उसको अपना क्यों मानते हो उस ज्ञान को भी? फिर क्यों ऐसा मानोगे तो समझोगे तुम दूसरों से अच्छे हो। फिर इस तरह से गलत तरह से साधना करोगे तो उस ऐसा ही हुआ जैसे साधना की ही नहीं। और अपनी क्षमता के अनुसार से साधना करो। बहुत सोते हो क्या? बहुत खाना खाते हो क्या? देखो कम खाना खाना शुरू करो और अपनी साधना शील समाधि प्रज्ञा के आधार पर करते रहो। और बीच में दुतंगा प्रैक्टिस भी छोड़ो, ताकि जो गहराई जो विकार है वो गहराई से उनको उखाड़ के फेंका जा सके। दुतंगा प्रैक्टिस सचमुच में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कई लोग शील समाधि के आधार पे ही अपनी विकारों को त्याग नहीं कर पाते। और दुतंगा प्रैक्टिस में क्योंकि आप अपने विकारों के विरुद्ध जा रहे हैं, उनको निकालने का मौका मिलता है। जैसे शमशान घाट में जाके साधना करना चाहते हैं, कोशिश करो एक वहाँ जाके साधना करके, और देखोगे कि एक अकेले साधना करना और ग्रुप में साधना करने में क्या फर्क पड़ता है। ये दुतंगा जो है कठिन है, लेकिन ये आर्य लोगों की साधना है। और अगर तुम आर्य बनना चाहते हो तो उसे भी करना चाहिए, ताकि उससे विकार जो है गहराई से कट जाए। जैसे आप एक नियम बना सकते हैं कि मैं सिर्फ बेसिक 3 जो रोब्स हैं वही रखूंगा, बस जो भोजन भिक्षाटन मिलेगा वही खाऊंगा, केवल अपने बाउल से खाऊंगा, और जो बाउल में गिरेगा उतना ही खाऊंगा और कुछ खाना नहीं दूंगा। इस तरह की साधना, इस तरह की प्रैक्टिस करना सेंट्रल थाईलैंड में आसान है, क्योंकि वहाँ पे लोग भोजन के साथ और भी चीज़ें डालते हैं। लेकिन यहाँ नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड में
ऐसा नहीं, यहाँ तो भोजन राइस, केवल प्लेन राइस ही वो बाउल में डालते हैं, तो फिर ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी केवल राइस पे जीना। आजकल ऐसे लोग बहुत मुश्किल है मिलना जो कि इस तरह की साधना करें, क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग हो गए, हमें ये चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो इस तरह के लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो सचमुच में प्रैक्टिस नहीं है। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जो उनकी भावनाओं के विरुद्ध जाए, जो उनके विकारों को के विरुद्ध जाए और या विकारों को निकालने में मदद करे। इसीलिए हम कहते हैं साधना में अपने मूड के हिसाब से साधना मत करो। कितने अनगिनत जन्म आपने इस बेवकूफ़ी में घुमा दी है, इस मन के खिंचाव में रह के घूम गए हैं। मन एक्चुअली सच जो है आपको एक डिसीवर है, डिसेप्टर, डिसीव करता है। ये हमको राग देश की तरफ ले जाता है, मोह की तरफ ले जाता है, चोरी, लूट, तृष्णा, नफरत, इन तरफ ले जाता है, जबकि ये चीज़ें हमारी नहीं है। आप अभी अपने आप से पूछो, आप अच्छा बनना चाहते हो या नहीं? तो क्या इस तरह की चीज़ें करना अच्छा बनाएंगे आप? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मन के अंदर चीज़ें भाव उठते हैं, ये सब एक हमारे को छलावा है। भगवान बुद्ध नहीं चाहते थे कि हम अपने मन की बातें सुनते रहें, वो हमको मन को ट्रेन करना सिखाते थे। मन अगर इस तरफ जाता है तो आप दूसरी तरफ जाइए, दूसरी तरफ जाना चाहता है तो इस तरफ आइए। जो मन चाहता है उसको उसकी बात पूरी मत करिए। ऐसा ही है जैसे हम बहुत सालों तक मित्र रहे थे, अब हम साथ नहीं रह सकते, अब हम सेपरेट हो जाते हैं, बिछो कर रहे हैं और हम एक दूसरे की बात नहीं समझते। कई बार आर्गुमेंट भी होती है, लेकिन जो मन के विकारों के कारण जो विचार आ रहे हैं उनको फॉलो मत करो। और जो विकारों अपनी रुचि और अरुचि के हिसाब से साधना करता है तो इसका मतलब उसने साधना नहीं की है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आजकल अधिकतर लोग जो साधना करते हैं वो साधना नहीं है, वो एक डिजास्टर है। उसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों, क्या ये क्यों है, क्योंकि वैसा करने से आप धर्म को नहीं प्राप्त कर सकते। आपको साधना करनी है, अपना पूरा जीवन उसमें लगाना है। ये मैं नहीं कह रहा कि ये मुश्किल नहीं है, इसमें कष्ट तो होगा ही, खासतौर पर शुरू के कुछ वर्षों में। मैंने भी भूतकाल में बहुत कष्ट देखे हैं, खासतौर पर भोजन को संबंध। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब 20 साल के नवयुवक भिक्षु बनते हैं और खाने में आपको सारा ध्यान खाना और सोने में ही लगा रहता है। मैं तो सपने में भी खाना ही देखता था और सोचता था मैं केले खा रहा हूँ, पपाया सलाद खा रहा हूँ और मेरा सलाइवा भी घूमता रहता था। बट ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। हर आदमी जो युवावस्था में भिक्षु बनता है उसके साथ ये दिक्कतें आने वाली है। ये ऐसे है जैसे कि एक नदी बह रही है और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है, ठीक से रोका, एक डैम बनाया है तो बच जाएंगे, और नहीं तो वो डैम टूट जाएगा। मेरी भी साधना शुरू में ऐसी ही थी, सिर्फ भोजन के बारे में। मैं कभी कल्पनाएं करता रहता था कि मैं केले खा रहा हूँ, अपने मुंह में डाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ों से घबराओ मत। हम अनगिनत जन्मों में मोह के, इस तरह के मोह के अंदर फंसे रहे हैं। अब हमें इससे निकलना आसान नहीं है, लेकिन जो आसान है वो तो सब कर सकते हैं। हम लोगों को तो ट्रेनिंग करनी चाहिए वो करने की जो बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। अगर वो अपने परिवार और दौलत और अपने पुराने इंद्रिय सुख को सोचते रहते तो कभी बुद्ध नहीं बन पाते। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये युवावस्था में भिक्षु बनना और इन सब चीज़ों को छोड़ना ऐसा ही है जैसे मरना। और फिर भी कई बार लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं ओ लुंगपो, और आपकी तो ना पत्नी है ना बच्चे हैं, आपको क्या है, सब कुछ आसान है। तो मैं उनसे कहता हूँ मेरे पास मत आओ, नहीं तो सिर पे डंडा पड़ेगा। ये सोचते हैं जैसे मेरा दिल नहीं है।
तो हम जो धर्म का साधक हैं, हमको साधना में खूब निष्ठा से लगना चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए, दूसरों की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उसी को सुनना चाहिए। अपने चित्त में शांत स्थापित करो और समझो, विचार करो, विमर्श करो, रिफ्लेक्ट करो, तो साधना का लाभ भी होगा, उसके फल भी मिलेगा। जितना कारण होगा उतना ही फल होगा। खास बात ये कि अपने मूड्स के चक्कर में मत आओ। शुरू में तो कितना सोना ये भी करने में, पता करने में दिक्कत हो जाती है। आप थोड़ा समय सोचते हैं सोएंगे और फिर नहीं मैनेज कर पाते, फिर उठते हैं, फिर कहते हैं अरे सो जाओ, फिर उठते हैं। अगर ऐसा होने लगे तो कहो 1-2 गिनो, और अगर फिर नींद नहीं आती तो कहो अगर मैं उठा नहीं तो मैं नर्क में चला जाऊंगा, तो तुरंत उठ जाओगे, क्योंकि नर्क में जाने से घबराहट होगी। इस तरह से आपको ट्रेन करना चाहिए अपने आप मन को। आप इस ट्रेनिंग को छोड़ नहीं सकते, हर प्रकार से ट्रेनिंग करनी चाहिए। निरंतरता से अपने टीचर के ऊपर के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जितनी आपको इंस्ट्रक्शन चाहिए उतनी सुन ली और फिर आप काम करिए उसके ऊपर। जब मन ट्रेन हो जाता है तो परेशान नहीं करता है, चाहे उसके लिए पब्लिक और प्राइवेट कोई मायने नहीं रखता। सारे आर्य लोग इसी तरह से, उनके मन में कॉन्फिडेंस था और हम भी वैसे ही बने। कई लोग तो भिक्षु सिर्फ इसलिए बनते हैं कि आराम की जिंदगी है। कहाँ से आराम आएगा? सारा जो भी आराम आता है उससे पहले दुख आता है। अगर तुमको राइस उगाना है तो उससे पहले काम करना पड़ेगा। तो हर काम में पहले कष्ट होगा, फिर उसका लाभ होगा। कई लोग तो इसलिए सोचते हैं चलो यहाँ बैठ के जरा घूम फिर लेंगे, खाना तो मिल ही जाता है, किताबें पढ़ लेंगे। ऐसे नहीं होता। अगर आप किताब पढ़ने आए हो, अगर आप किताबें नहीं पढ़ोगे तो कैसे सीखोगे लिखना और पढ़ना? इसी तरह से साधना नहीं सीखोगे तो आगे कैसे पढ़ोगे? जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा होता है वो सच कई बार अच्छे भिक्षु नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी ज्ञान अलग तरह का होता है और साधना का अलग रास्ता है। वो अपने आप को ट्रेन ही नहीं करना चाहते, अपने मन को देखना नहीं चाहते। वो मन के देखते हैं तो अपने विचारों से कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, जिससे कि मन शांत नहीं होता। भगवान बुद्ध की जो ज्ञान है वो सांसारिक ज्ञान नहीं है, ये लोकोत्तर ज्ञान है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई भी भिक्षु बनता है तो संसार में जो भी उसका स्टेटस था, पोजीशन था, वो सब त्याग के आता है। एक राजा भी आता है तो सारे स्टेटस, सारे उसकी जो शान शौकत है उसको छोड़ के आता है। वो साथ अपनी शान शौकत साथ लेके नहीं आता। साधना का मतलब ये है त्याग करना, उखाड़ना, रोकना। और ये बहुत आवश्यक है अपनी साधना को फलित करने के लिए। अगर आप बीमार हैं और बीमारी के लिए दवाई नहीं खाते तो ठीक कैसे होंगे? जहाँ भी आपको भय लगता है आपको वहाँ जाना चाहिए। अगर कोई शमशान घाट के बारे में सुना है कि बहुत भयावह है तो वहीं जाओ, अपने चीवर पहनो और वहाँ जाओ और कंटेम्पलेट करो अनिच्चावत संखारा, स्टैंडिंग और वॉकिंग मेडिटेशन करो। अपने भीतर देखो कहाँ भय लगता है, उस बड़ी आराम से पता चल जाएगा भय कहाँ से जागता है, और समझो। और वहाँ पर बैठे रहो जब तक कि अंधेरा हो जाए और रात भी हो जाए। कोशिश करो जब तक कि तुम रात में रहने लायक ना हो जाओ। भगवान ने कहा था कि जो भी धम्म देखता है वही तथागत को देखता है, और जो तथागत को देखता है वह निब्बान को देखता है। अगर हम उनकी उदाहरण को नहीं मानेंगे तो हम कैसे धर्म को देखेंगे? और धर्म को नहीं देखेंगे तो हम भगवान बुद्ध को कैसे समझेंगे? और बुद्ध को नहीं देखेंगे तो हम उनकी गुणों को कैसे समझेंगे? और गुणों को नहीं समझेंगे तो फिर उनके तो उनके बताए हुए मार्ग चलने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवान ने सिखाया, और क्योंकि भगवान की शिक्षा जो है परम सत्य है।
थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, फिर धम्मानुस्मृति का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर धम्मानुस्मृति का अभ्यास करते हैं। धम्म के गुणों को याद करना, श्रद्धा के लिए आवश्यक, और धम्म के सूक्ष्म जो सटल पॉइंट्स हैं उनको समझने के लिए आवश्यक है। और जब मन नेगेटिविटी की तरफ जा रहा हो तो धम्मानुस्मृति, बुद्धानुस्मृति, संघानुस्मृति मन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कल तज्जग सूत्र में सुना, भय जाग रहा हो तो धम्मानुस्मृति करो, बुद्धानुस्मृति करो, संघानुस्मृति करो, जो भी संभव हो उस समय। तो आइए, अपने जो धम्म वंदना के जो शब्द है, एक एक शब्द उसका अर्थ हमें सबको मालूम है, बस थोड़ा समय निकाल के उस पर चिंतन करते हैं हर एक शब्द पे। साक्षातो भगवतो
धम्मो भली भांति आख्यात। कितने विविध तरीके से समझाया भगवान ने, उनको याद कर सकते हैं। एक लाइन में, एक गाथा में, एक प्रवचन में कितने विविध तरीके से भगवान ने धर्म को समझाया। इसलिए कहा स्वाख्यातो भगवता धम्मो। तुम याद कर सकते हैं कुछ धर्म को सिखाने की मुख्य बातें। संबे धम्मा नालम अभिनिवेश्य से। संक्षेप में देवराज को उन्होंने समझाया। संक्षेप में सारी शिक्षा ये कि किसी भी चीज के प्रति, चाहे कंडीशनड हो अनकंडीशनड हो, अभिनिवेश ना हो, उसके साथ तादात्म्य ना हो, उसके साथ चिपकाव ना हो, आइडेंटिटी ना हो। अगर यही कर लोगे तो सारी साधना पुष्ट हो जाएगी। या एक सामान्य गृहिणी को सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्तो परियोदपनम एतन बुद्धानुशासनम। कुशल कर्मों से बचना, कुशल कर्मों को, संपदा को इकट्ठा करना और चित्त को शुद्ध करना, यही सभी बुद्धों की शिक्षा है। और फिर डिटेल प्रवचन जैसे हम सुनते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्ता, आजनत्य लक्षण सुत्ता, आदित्य पर्याय सुत्ता, विविध तरह से सुनने वाले की बैकग्राउंड देख के उस तरह से प्रवचन दिए गए। तो इसीलिए कहा स्वाख्यातो भगवता धम्म। सांदिष्टिको, सांदृष्टिक, अपरेंट हियर एंड नाउ, यहीं पे स्पष्ट मालूम पड़ता है। क्योंकि धर्म की एक व्याख्या है, द वे इट इज, जो कुछ भी समय है। अकाली को टाइमलेस, कालातीत है। उसकी दो व्याख्या हमने पास्ट में की है, उसको याद कर सकते हैं। एक इस मायने में कालातीत कि तुरंत फल मिलता है धर्म के शिक्षा को पालन करने का, और एक इस मायने में कालातीत की हर काल में, आज से 2500 साल पहले भी ये वैलिड थी, अभी भी है, और हजारों वर्ष बाद भी धर्म की शिक्षा जो दी गई है वो वैलिड है, वो उपयुक्त रहेगी, उपयोगी रहेगी। क्योंकि शील समाधि प्रज्ञा की बात हर परिस्थिति में, हर अवस्था में उपयुक्त है। यही पश्य को और देखो, विवेचन करो, इन्वेस्टिगेट करो, समझो, चखो धर्म को और देखो क्या होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करके देखो। अपने अनुभव को याद करके हम समझ सकते हैं कि सचमुच यही पश्चिकों का भाव जागता है। सारे विपश्यना साधना इन्वेस्टिगेशन की साधना है, एनालिटिकल मेडिटेशन है।
यही बस को ओपनाई को हमको अपने भीतर ले जाती है, क्योंकि सारी साधना का उद्देश्य है दुख को समझना और दुख से मुक्ति, और दुख हमारे भीतर है, तो भीतर की ओर हमको ले जाती है ताकि हम दुख को समझ सकें। और ओपनाई को एक और मतलब हमको आगे की तरफ बढ़ाती है, दुख से दुख मुक्ति की ओर ले जाती है। लोकीय से लोकोत्तर की ओर ले जाती है। पच्चत्तं वेदितव्यो विन्योहीति। तो जो समझदार लोग हैं वो अपने अंदर इसका अनुभव करते हैं। हमने अभी जो प्रवचन सुने अजान जाके आज और कल, उसमें यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। किस तरह से शमशान में बैठ के जो कुछ हो रहा था वो देख रहे थे, अपने भीतर सचमुच में अनुभव कर रहे थे कैसे भय जागता है और कैसे उससे मुक्ति मिलती है। तो उसी को कहेंगे पच्चत्तं वेदितव्यो विन्योही। हम लोग भी अपनी साधना में जब जब ठीक से कर पाते हैं, दुख के उत्पत्ति को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उसके कारण को निकाल पाते हैं, त्याग कर देते हैं कारण को, तो दुख मुक्ति का अनुभव होता है, एक मिनी एक्सपीरियंस ऑफ सेसेशन। तो हम भी पच्चत्तं वेदितव्यो विन्योही, हम भी अपने भीतर अनुभव करते हैं उस बात को। सिर्फ सुनी सुनाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है। एक बार फिर सारा चैंट करके शांति से थोड़ी देर इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट करते हैं। साक्षातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्चत्तं वेदितव्यो विन्योहीति। हमारी मॉर्निंग चैंटिंग में भी, रतन सूत्र में भी इस तरह की धम्म की व्याख्या आती है कि धम्म में क्या रत्न है, उनका भी अवलोकन हम कर सकते हैं। जैसे एक लाइन आती है, धम्मोपदीपो वियतस्य सत्वनो। शास्त्रा ने एक दीपक दिया है धम्म के रूप में, जो अंधकार से हमारे को प्रकाश की ओर ले जाता है, अविद्या से विद्या की ओर ले जाता है। और द्वीप का एक और मतलब आइलैंड। समुद्र में नाव जब डूबते रहती है तो कहीं आइलैंड मिल जाए तो वहां रुक जाते हैं। जितने भी तूफान आ रहे हो, आइलैंड पे हम सेफ रहेंगे।
तो उसी तरह धम्म को एक आइलैंड की तरह भगवान ने कई जगह सिमिली दी है कि जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उन सबको ठीक से समता बनाए रखकर देखने के लिए एक द्वीप की तरह है। जितना जितना धर्म में प्रैक्टिस किया होगा उतना उतना विषम परिस्थितियों में चित्त कंपायमान नहीं होगा। और लाइन आती है, आदि कल्याणम मध्य कल्याणम परिवसान कल्याण। शील का पालन करें शुरू शुरू में, दान करें वही कल्याण का कारण बनता है। समाधि का अभ्यास करें तो और कल्याण, प्रज्ञा के अभ्यास करें तो परम कल्याण। तो उस सेंस में भी हम समझते हैं, अपने अनुभव से भी जानते हैं। तो जब इस प्रकार धर्म की अनुस्मृति करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपने पे विश्वास आता है कि हम ठीक मार्ग पे चल रहे हैं। कहीं थोड़ी बहुत कमी हो हम में तो वो समझ में आने लगती है, फिर उसको समझ सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कोई बात हमारे को लगता है हमारे अनुभव पे नहीं आई है, और क्योंकि श्रद्धा ही सबसे पहला बल है, श्रद्धा का बल होगा तभी हम उस मार्ग पे चलेंगे। श्रद्धा नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मार्ग पे क्यों चलेंगे। जैसे आज भी प्रवचन में अजानचा कह रहे थे बार बार कि उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तो कैसे उस मार्ग पर चलेंगे। तो ये तीनों अनुसूतियां बहुत लाभकारी। समापन करते हैं। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किञ्चित् पापमागमात्, मा किञ्चित् दुःखमागमात्, मा किञ्चित् शोकमागमात्। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वसङ्घानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। Something for the state.